हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई को जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा मैंने आपसे कहा था कि हमारी जो टीम है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी को नजर आ रही है और इस चैनल के माध्यम से, टॉपर चॉइस चैनल के माध्यम से आपको सारी क्लासेस फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी। और अगर आपको अपने एग्जाम में अपने स्कोर को 500 में 450 प्लस लाना है तो आप हम पे भरोसा कीजिए, हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देंगे और आपका रिजल्ट को हम सुनिश्चित करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो ये सेशन रहने वाला है वो आप सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि आप सभी की बहुत ज्यादा क्वेरीज रही है कि सर मैथ्स के जो मेंटर हैं हमारे वो कौन रहने वाले हैं, हम किसके द्वारा मैथ पढ़ेंगे। क्योंकि बच्चों के बीच में ये बहुत ज्यादा एक क्यूरियोसिटी होती है, जानने की जिज्ञासा होती है, बहुत ही ललक होती है मैथ्स को लेकर के, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल में फुल स्कोर कर सकते हो, 100 में 100 स्कोर कर सकते हो। तो मेरे बच्चों, आज का ये जो हमारा सेशन है वो सेशन आप सभी के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज आप अपने बहुत ही चहीते, बहुत ही खास अपने मेंटर से इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं, जिस चीज के लिए आप इतने दिन से क्वेरीज करते जा रहे थे मैथ्स को लेकर। तो हमारा आज के इस सेशन में हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं अपने बहुत ही खास वन ऑफ द बेस्ट टीचर, जो बच्चों के बीच में बहुत ही खास रहे हैं, बच्चों के चहीते, वन ऑफ द बेस्ट मैथमेटिशियन कह लीजिए। बच्चों के बीच में एक ऐसा भरोसा वो बने हुए हैं कि अगर आपको मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ विश्वजीत सर के कंटेंट पे ध्यान दीजिए, उनकी पढ़ाई हुई चीजों को आप पढ़ लीजिए, तो वो आपके लिए सफिशिएंट रहने वाला है। 6 सालों से कार्यरत ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों के प्रति सेवा देते आए हैं। बच्चों का एकमात्र ऐसा भरोसा बन गया है कि वो चाहते हैं कि मैथ्स पढ़े तो सिर्फ और सिर्फ विश्वजीत सर से पढ़ें। तो आइए बिना देरी किए हुए मैं अपने सबसे बेस्ट मेंटर, वन ऑफ द बेस्ट टीचर, अपने मैथ्स के विश्वजीत सर को मैं यहां पे वेलकम करना चाहता हूं कि सर बच्चों के बीच में आप अपनी बात को रखिए कि कैसे आप बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या सिलेबस रहने वाला है, किस तरीके से आप गाइड करेंगे जिससे बच्चे ज्यादा से ज्यादा आने वाले बिहार बोर्ड में अच्छा स्कोर करेंगे। आइए सर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने पढ़ाई को जारी रखे होंगे। और अभी आपने सौरभ सर के माध्यम से सुना है मेरे बारे में। मैं आपका मैथ्स मेंटर विश्वजीत सर, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म, अपने परिवार टॉपर चॉइस में। अभी सौरभ सर के माध्यम से जितने भी इंट्रोड्यूसिंग कराए गए हैं मेरे बारे में, उसके लिए मैं सौरभ सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अब आज आप लोगों ने अभी इंट्रोड्यूसिंग में सुना है कि मैथ्स को लेकर आपको काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। काफी बिहार बोर्ड के बच्चों में जो होते हैं ना कि सर ये सिलेबस कवर है, ये सर सिलेबस कवर है, मैथ्स कितना भी पढ़ लेते हैं तो उससे थोड़ा सा डाउट बना रहता है एग्जाम्स के प्रेशर से कि क्या करें नहीं करें, मैथ्स के पेपर के दिन कैसे क्या करें कि हम ये कर पाए। और देखिए, सबसे पहला मैं एक छोटा सा बात बताना चाहता हूं कि एक मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि जिसमें आप 100 to 100 स्कोर गेन कर सकते हैं, तो भी फुल एफिशिएंसी के साथ। ठीक है, और ये मेरा पूरी टीम की भी भरोसा है कि आपको 100 to 100 दिलाएंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात मैं एक छोटा छोटा सा लाइन कहना चाहता हूं कि क्वेश्चंस भी होंगे, कॉन्सेप्ट भी होंगे, आप भी होंगे और हम भी होंगे। अगर थोड़ा सा भरोसा मेरे पूरे परिवार, मेरे अपने चैनल टॉपर चॉइस पे रहा तो बिहार बोर्ड के टॉपर के कदम, सिलेक्शन में कदम आपके भी होंगे। ठीक है, मैं दोबारा एक बार फिर से आपको स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टॉपर चॉइस में। ठीक है, अब सबसे पहले ये बात करते हैं कि सर ये गणित जो दिखाई देता है ना, ये गणित ये होते क्या है? ठीक है, गणित क्या होते हैं? तो गणित के लिए मैं सबसे एक बेस्ट बात बताना चाहता हूं। हमारे एक आईएएस मेंटर विकास दिव्यकीर्ति सर का कहना है कि अगर भगवान के भाषा को समझना है ना, भगवान को थॉट को समझना है तो आप मैथ्स पढ़ो। ठीक है, मैथ्स पढ़ो, क्योंकि भगवान ने दुनिया को इतना सिस्टमेटिक बनाया हुआ है कि जरूर वो एक गणितज्ञ रहे होंगे। हमारे रामानुजम जी का भी कहना है कि किसी भी इक्वेशंस का कोई भी मीनिंग थॉट नहीं होता है जब तक वो भगवान के थॉट को एक्सप्रेस न करता हो। ठीक है, यानी गणित में जो रस है, गणित में जो एंजॉय है, वो दुनिया के किसी चीजों में नहीं है।
इसलिए आप गणित को अच्छे ढंग से पढ़ें। सर गणित कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कैसे कवर करें, ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। सर किसी भी चीजों को पढ़ने के लिए सबसे पहला मेन बात है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट की जरूरत है, और सबसे मेनली ये है कि गणित के जो सब्जेक्ट है ना उससे बच्चों का कंसिस्टेंसी नहीं बन पाता है। और इस सब्जेक्ट को लेकर कभी आधा एक घंटा पढ़ लेते हैं, सोचते हैं बहुत ज्यादा पढ़ लिए। नहीं, गणित को एकदम कंसिस्टेंसी के साथ और एंजॉय, एक रस के साथ पढ़ना होगा, ठीक है। और सबसे दूसरी बात ये उठती है कि सर प्रॉपर गाइडेंस तो होना जरूरी है, और गाइडेंस से सबसे ज्यादा मेन बात ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना। कॉन्फिडेंस लेवल अगर तगड़ा होगा तब बार बार उस सब्जेक्ट की ओर अट्रैक्ट होंगे, और बच्चा का कॉन्फिडेंस लेवल ही लूज होता है कि जो मैथ्स की ओर भागता नहीं है। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल बनेंगे कहां से? ये कॉन्फिडेंस लेवल सबसे पहले आपके सिलेबस पे डिपेंड करते हैं। सर जो चीज पढ़ना है, जो चीज जानना है, उसके बारे में एकदम अध्यात्म नॉलेज होना चाहिए कि मेरे मैथ में पढ़ना तो क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन टॉपिक, किस क्वेश्चंस का वेटेज हमारे एग्जाम में ज्यादा है, किसी चैप्टर को अगर हमारा लगाव नहीं है, उनके प्रति अट्रैक्ट नहीं है, तो उस चैप्टर को अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा। ये सब भी चीजें जाननी कि क्या पढ़ना है और क्या हमको छोड़ना है मेरे भाई। तो सबसे पहले हम बताएं कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल वहां से बिल्डअप होगा, कहां से? सिलेबस से। सिलेबस देखेंगे सबसे पहले क्या है आपका, ठीक है। तो ये रहने वाला आपका सिलेबस, ठीक है। बात करते हैं कि जो मैथ्स है ना, ये मैथ्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला डिवाइड किया गया है ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव। सर ऑब्जेक्टिव में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 60 होते हैं, लेकिन अटेंड्स ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 50 मार्क्स के ही होते हैं। मैंने आपको अटेंड 50 करना है, आपको 50 मार्क्स मिलेगा, ओके। सेकेंड पॉइंट बात करते हैं सब्जेक्टिव में, तो नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं वो 40 से 45 होते हैं, और अटेंड्स ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं 30 से 35 होते हैं मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चर्चा करते हैं सर आगे। लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो 5 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, और जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो 2 से 3 मार्क्स के लिए पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि सर जो चैप्टर रहते हैं वो पूरे चैप्टर को हम एनालिसिस करेंगे बारी बारी से, पार्टिकुलर सब्जेक्ट देखेंगे। सबसे पहला बात है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। इससे जो क्वेश्चन है टोटल नंबर मार्क्स जो पूछे जाते हैं 10, इससे 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। रियल नंबर एक ऐसा चैप्टर है यानी वास्तविक संख्या, इससे सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालने की संभावना होती है। उसके बाद अलजेब्रा का एक पार्ट होता है जिसमें हमको बहुत सारे चैप्टर पढ़ने होते हैं। पहला पढ़ना होता है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। इससे 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके प्रूव वाले। नेक्स्ट बात करते हैं रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस। अच्छा, लीनियर इक्वेशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं मेरे भाई, 1 से 2 क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन से पूछे जाते हैं। अच्छा, उसके बाद इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी एक पूछ लिए जाते हैं 5 नंबर में, वो होते हैं आपका ग्राफ्स मेरे भाई, ये ग्राफ्स, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दीर्घात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दीर्घात समीकरण से भी 1 से 2 सवाल, कभी कभी 3 सवाल भी देखने को मिल जाता है मेरे भाई, ठीक है, 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इससे एक क्वेश्चन शॉर्ट में 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, वो आपका जो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि, एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी ब्रज गुणन विधि। इससे एक क्वेश्चन तो आने ही आने हैं मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं समानांतर श्रेणी, जिसको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट भाषा में एपी आप लोग नाम देते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, कभी कभी 3 भी पूछ लिए जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में? सबसे पहले दे देगा और पूछेगा कि सर ये जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो बताइए एपी में है या नहीं है, या आपसे डायरेक्ट वे में सवाल, कॉमन डिफरेंस से रिलेटेड सवाल पूछेंगे, जिसको आप लोग सारवंतर कहते हैं। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, और शॉर्ट में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट में होता है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये इतना अच्छा चैप्टर है कि जिसका वेटेज ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा है। क्या ज्यादा है? 7 से 8 नंबर के सवाल इससे ऑब्जेक्टिव में डाले जाते हैं, और इससे 2-3-4 सवाल तो आपको क्वाड्रेंट से देखने को मिलते हैं,
जिसको आप लोग चतुर्थांश कहते हैं, कि ये चीजें दी गई है ये किस चतुर्थांश यानी किस क्वाड्रेंट से लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं शॉर्ट में मेरे भाई। शॉर्ट में पूछे जाते हो, क्या पूछे जाते हैं शॉर्ट में, या तो आपसे डिस्टेंस फार्मूला पूछे जाएंगे, ठीक है, या आपसे सेक्शन फार्मूला पूछे जाएंगे, ठीक है। अगली चैप्टर की बात करेंगे त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इसमें ट्रिकोमेट्री का परिचय होता है, ट्रिकोमेट्री आइडेंटिटीज होती है, ट्रिकोमेट्री ऑफ कपलमेंट्री एंगल होते हैं, और उसके बाद ये चीजें जो होती है त्रिकोणमिति एक बच्चों में काफी ज्यादा एक ऐसा चैप्टर है जिससे काफी ज्यादा डर बना रहता है। और मैं वादा करता हूं कि त्रिकोणमिति की जो सेशन आएगी वो इतनी जबरदस्त आएगी कि शायद अब ट्रिकोमेट्री से आपका इतना ज्यादा प्यार बन जाएगा कि आप हर बार ट्रिकोमेट्री को देखना चाहेंगे। और हाँ, ट्रिकोमेट्री का वेटेज अभी तक के लिए सबसे ज्यादा वेटेज है इस चैप्टर को। क्या है इसका वेटेज? पिछले साल की बात करेंगे तो उसमें 19 क्वेश्चन जो थे वो प्रथम पाली में ऑब्जेक्टिव में पूछे गए थे मेरे भाई, और 27 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में सेकेंड सिटिंग यानी कि द्वितीय पाली में पूछे गए थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है इस चैप्टर का हमारा होना कितना जरूरी है, इसका वेटेज क्या है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं सांख्यिकी, स्टैटिक्स जिसको आप लोग बोलते हैं, और प्रोबेबिलिटी, ठीक है। दोनों एक दूसरे के कंजुगेट हैं। क्या है अंतर? इससे 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टैटिक्स में आपको मोड, उसके बाद मेरे भाई मीन, उसके बाद मेरे भाई मीडियन होते हैं, ठीक है। माद मादिका जिसको आप लोग बहुलक बोलते हैं, इससे भी 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। सब्जेक्टिव में इसे 5 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं जिसमें आपको मोड भी बोलेगा, मीन भी बोलेगा, मीडियन भी बोलेगा, तीनों निकालने के लिए बोलेगा। अब प्रायिकता की बात करें तो प्रायिकता से भी 2 सवाल देखने को एकदम बिल्कुल मिलेंगे ऑब्जेक्टिव में। एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव में 2 नंबर के पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ये रहा। नेक्स्ट बात करेंगे आपका त्रिभुज, ट्रायंगल। ट्रिगोमेट्री के बाद, कोऑर्डिनेट के बाद ये तीसरा जो चैप्टर है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये त्रिभुज। त्रिभुज से 6 से 7 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पिछले साल देखने को मिला था, ठीक है। और इससे काफी ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इससे पहला ऑब्जेक्टिव का सवाल जो पूछे जाएगा वो वैल्यू बेस्ड पूछा जाएगा, जैसे आपको बीपीटी थ्योरम पे पूछ लिया गया, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम पे। उसके बाद इससे जो सवाल पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव में, एक प्रूव पूछे जाते हैं। सर ये प्रूव में क्या पूछे जाते हैं, इसका एनालिसिस करूंगा। तो सबसे पहले प्रूव में आपको या तो पाइथागोरस थ्योरम पूछेगा, या तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस पूछ लिया जाएगा, या तो बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम पूछा जाएगा, या तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम पूछा जाएगा, ठीक है। ये जो चारों प्रूव हैं ये हर एक साल एग्जाम में टकराते हैं, हर एक साल। यहां तक कि बिहार बोर्ड की बात करें, सीबीएसई में भी एक सवाल इससे फेमस होना ही है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ब्रीथ, सर्कल। सर्कल से 1 से 2 सवाल पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। एक क्वेश्चन 3 नंबर या 5 नंबर में देखने को मिलेगा, वो भी प्रूव, ठीक है। वो प्रूव आपको टैजेंट से रिलेटेड होगा, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, इससे ऑब्जेक्टिव सवाल कोई नहीं होते। कंस्ट्रक्शन से 1 सवाल पूछे जाते हैं, वो 5 नंबर में हो या 3 नंबर में हो, जिसको हम रचना कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रिज से संबंधित, जिसको आप एरिया रिलेटेड ऑफ सर्कल कहते हैं। एरिया रिलेटेड सर्कल से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, और 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सब्जेक्टिव में। हाँ, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, जिसको वॉल्यूम सरफेस एरिया आप लोग कहते हैं, इसका भी वेटेज ज्यादा है। ये भी 3 से 4 ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे। इससे डायरेक्ट आपसे कभी कभी फॉर्मूला पूछे जाएंगे। सर वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या होते हैं, सर टीएसए क्या होता है, सर सीएसए क्या होता है। इससे रिलेटेड भी फॉर्मूले डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो ये रहा आपका टोटल, मतलब सिलेबस का एनालिसिस मैंने किया। अब जो भी आगे की जो क्लासेज आएंगी हमारी, वो पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे होंगी, मतलब टॉपिक पे होंगी। जैसे मैंने पहला क्लास लेकर आऊंगा रियल नंबर का, दूसरा पोलिनोमियल्स का, तीसरा जैसे जैसे डिमांड आप लोग के आएंगे वैसे वैसे सारे सब्जेक्ट को लेके आया जाएगा। हमारी पूरी टीम यहाँ पे आपके लिए पूरी जोरों तोरों से मेहनत करेगी और आपको एकदम टॉपर बनाकर रहेगी, क्योंकि इस चैनल का नाम ही है टॉपर चॉइस। जो हमसे आप जुड़े, आप अपना हमारा विश्वास बनाए
और आपके ऊपर जो भरोसा हमने किया है वो काफी ज्यादा कुछ सोच समझ कर किया है। तो इसलिए आज का मेरा सेशन ये रहा कि मैं आपको सिलेबस से रूबरू कराया। ठीक है, बाकी के चीजें आप हमारे नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में बताएंगे। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आपको इसी चैनल के माध्यम से सारी क्लासेज मिलेंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जय हिंद।